एक बहुत बड़े ऋषि थे जिनका नाम ऋषि वशिष्ठ था। वे अपने तप और साधना के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। उनका आश्रम घने जंगलों के बीच था, जहां सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं। ऋषि वशिष्ठ ने काम, क्रोध और मोह जैसे सभी बंधनों को त्याग दिया था। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि देवता भी उन्हें प्रणाम करने आते थे। वह दिन रात ध्यान में मग्न रहते और केवल प्राकृतिक फल फूल से जीवन यापन करते थे। उनका हृदय करुणा से भरा हुआ था। जो भी व्यक्ति उनके पास आता, वह उनकी सभी समस्याओं का समाधान देकर ही लौटता। लोग उन्हें जीवन में सही राह दिखाने वाला मानते थे। एक दिन जब ऋषि वशिष्ठ ध्यान में लीन थे, तो अचानक जंगल में एक तेज आवाज गूंजी। यह आवाज किसी जानवर की चीख की तरह थी। ऋषि ने धीरे से आंखें खोलीं और अपने शिष्यों से पूछा, यह शोर किसका है? जाओ देखो, कोई संकट में तो नहीं है। उनके शिष्य तुरंत जंगल की ओर दौड़े। कुछ देर बाद वे लौटकर आए और बोले, गुरुदेव, एक घायल सिंह है जो दर्द से कराह रहा है। वह किसी शिकारी के जाल में फंसा हुआ है। ऋषि वशिष्ठ ने अपनी साधना को स्थगित किया और स्वयं जंगल की ओर चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सिंह सचमुच बुरी तरह घायल था। ऋषि ने अपने ज्ञान और तप से उस सिंह को शांत किया और उसके घावों पर औषधि लगाई। सिंह धीरे धीरे ठीक होने लगा। ऋषि की करुणा ने जंगल के सभी जीवों को प्रभावित कर दिया। लेकिन ऋषि वशिष्ठ को यह एहसास नहीं था कि इस घटना से उनकी तपस्या की शक्ति को चुनौती मिलने वाली थी। ऋषि वशिष्ठ ने महसूस किया कि उनके आश्रम में अब अधिक लोग आने लगे हैं। उनकी शांति और एकांत में विघ्न पड़ने लगा था। उन्होंने मन ही मन सोचा, मेरा लक्ष्य तपस्या से आत्मज्ञान प्राप्त करना है, लेकिन यहाँ लोग मुझसे अपनी समस्याओं का समाधान मांगने आते रहते हैं। मुझे किसी निर्जन स्थान पर जाकर साधना करनी चाहिए, जहाँ कोई मेरा पता न जान सके। यह विचार आते ही उन्होंने आश्रम के शिष्यों को विदा किया और अपने कुछ आवश्यक सामान लेकर जंगल के और भीतर की ओर चल पड़े। वह ऐसे स्थान की तलाश में थे जहाँ उन्हें कोई न ढूंढ सके। घने जंगल में चलते चलते उन्होंने एक ऐसी जगह देखी जहां विशाल वृक्षों की छाया थी। पास में एक शांत झरना बह रहा था और पक्षियों की मधुर आवाजें वातावरण को पवित्र बना रही थीं। उन्होंने वहीं अपना आसन जमाया और ध्यान में लीन हो गए। ऋषि वशिष्ठ अब गहन साधना में डूब गए। उन्होंने न खाने की चिंता की, न पानी की। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि आसपास की सारी प्रकृति भी शांत हो गई। पास का झरना धीमे बहने लगा। पक्षियों ने चहकना बंद कर दिया और हर दिशा में एक गहरी शांति छा गई। परंतु उनकी साधना के कुछ ही दिनों बाद एक विचित्र घटना घटित हुई। जंगल के भीतर अचानक एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हुआ। ऋषि के ध्यान के प्रभाव से वहां के सभी जीव जंतु और वृक्षों में एक अलग प्रकार की चेतना उत्पन्न होने लगी। एक दिन एक देवदूत स्वरूप में वहां प्रकट हुआ। उसने ऋषि से कहा, हे महात्मा, आपकी तपस्या इतनी गहन हो चुकी है कि यह स्थान अब देवताओं के लिए भी विशेष बन गया है। परंतु आपकी यह साधना आपको एक बहुत बड़ी परीक्षा की ओर ले जा रही है। यह परीक्षा आपके धैर्य और ज्ञान को चुनौती देगी। ऋषि वशिष्ठ ने आंखें खोलीं और विनम्रता से पूछा, हे देव, यह परीक्षा कैसी होगी और मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ? देवदूत ने उत्तर दिया, इस जंगल में एक ऐसी शक्ति है जो आपकी साधना को भंग करने का प्रयास करेगी। यह शक्ति आपके अंदर दबे हुए क्रोध और मोह को जगाने का प्रयास करेगी। यदि आप इस परीक्षा में सफल हुए तो आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा। ऋषि वशिष्ठ ने निश्चयपूर्वक कहा, मैं अपनी साधना के पथ से नहीं डिगूंगा। आप देखेंगे कि मैं इस परीक्षा में अवश्य सफल होऊंगा। देवदूत अदृश्य हो गया और ऋषि वशिष्ठ ने अपनी साधना को और भी गहराई से आरंभ कर दिया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जो परीक्षा आने वाली थी वह उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा होगी। ऋषि वशिष्ठ अपनी तपस्या में लीन थे जब अचानक उनके सामने एक रहस्यमयी महिला प्रकट हुई। वह अत्यंत सुंदर थी। उसकी आभा ऐसी थी कि कोई भी उसे देखकर मोहित हो सकता था। महिला ने मुस्कुराते हुए ऋषि के पास आकर कहा, हे महात्मा, मैं आपके तप की शक्ति को देखना चाहती हूँ। क्या आप मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देंगे? ऋषि ने ध्यान से आंखें खोलीं
और शांत स्वर में कहा, यदि तुम्हारे प्रश्न ज्ञान के पथ पर हैं तो अवश्य पूछो। महिला ने कहा, आपने काम, क्रोध और मोह को त्याग दिया है, लेकिन यदि कोई आपको अपमानित करे तो क्या आप क्रोध नहीं करेंगे? और यदि कोई आपके तप में विघ्न डाले तो क्या आप मोहग्रस्त नहीं होंगे? ऋषि ने उत्तर दिया, तपस्या का अर्थ ही इन सभी कमजोरियों पर विजय पाना है। क्रोध और मोह मेरे लिए अब केवल एक भ्रम है। महिला ने अपनी शक्ति से एक अद्भुत माया रच दी। उसने ऋषि के सामने एक दृश्य उत्पन्न किया जिसमें उनके शिष्यों को किसी राक्षस ने मार दिया था। उसने कहा, देखो, तुम्हारे शिष्य मारे जा रहे हैं। क्या तुम्हें क्रोध नहीं आता? क्या तुम उन्हें बचाने नहीं जाओगे? ऋषि ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, जिन्हें तुम मेरे शिष्य दिखा रही हो वे केवल माया हैं। यह दृश्य मेरी तपस्या को तोड़ने का प्रयास है। वास्तविकता में कोई मेरा शिष्य नहीं है और मैं इस माया से परे हूँ। फिर एक और माया रची। एक बिना कपड़ों के बहुत सुंदर औरत सामने खड़ी कर दी, जिसे देखकर ऋषि ने आंखें बंद कर दी। महिला ने फिर एक और माया रची। उसने अपने आंसुओं से विलाप करना शुरू किया और कहा, हे महात्मा, मैं एक दुखी स्त्री हूँ। मेरा परिवार राक्षसों ने छीन लिया है। कृपया मेरी सहायता करें। क्या तुम्हारे हृदय में मेरे लिए करुणा नहीं जागती? ऋषि ने शांत भाव से उत्तर दिया, करुणा मेरी तपस्या का आधार है, परंतु मैं सत्य को देख सकता हूँ। यह सब माया है। मैं तुम्हारे छल को पहचान चुका हूँ। महिला का रूप तुरंत बदल गया और वह एक भयंकर राक्षसी के रूप में प्रकट हुई। उसने क्रोधित होकर कहा, हे ऋषि, तुमने मेरी हर परीक्षा को पार कर लिया। तुम सच्चे तपस्वी हो। मैं तुम्हारी साधना को भंग नहीं कर पाई। राक्षसी ने अपनी हार स्वीकार की और कहा, तुम्हारी तपस्या के कारण यह जंगल अब पवित्र बन गया है। तुमसे कोई नहीं जीत सकता। तुम्हें इन देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ऋषि ने अपनी साधना पूरी की और अपने भीतर की शांति और ब्रह्म ज्ञान को और गहराई से अनुभव किया। उनकी तपस्या ने उन्हें अमरत्व और दिव्यता का वरदान दिया। वह फिर से अपने आश्रम लौट आए